सर आज का जो आंदोलन रखा गया है किस मुद्दे पे सर, इसके बारे में आप क्या मुद्दे तो बोलेंगे? हमारे डॉक्टर शाकिर साहब ने जो भारत मुक्ति मोर्चा के मुस्लिम विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपके सामने तफसील से रखा है। लेकिन पूरे देश में कई बरसों से आदरणीय मेश्राम साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़े वर्ग के लिए ये जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज का, गरीबों का हमेशा उनको पाठिंबा रहा है। आज जो धरना आंदोलन इन्होंने सिंबॉलिक रूप में रखा है, उसमें हम यहाँ पर इन्हें पाठिंबा देने के आए हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो भी पूरे देशव्यापी लेवल पे आज हर जगह जो धरना दिया जा रहा है, उसमें यही मांग की जा रही है। ईवीएम मशीन को लेकर के बड़ा जो है तो पहले से ही उनका मूवमेंट चल रहा है, जिसका हमारा पूरा पाठिंबा है। उसके बाद में गरीबों और दलितों के जो हुकूक है वो दिए जाने चाहिए। जिस तरीके से अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज़ के लोगों के हुकूक है वो देने चाहिए। आज देश के अंदर सुरक्षितता निकल चुकी है, बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी जा रही है। ये सारी चीज़ों को लेकर इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आज भारत मुक्ति मोर्चा के इस आंदोलन में हम सहभाग हुए। हमारा जो जलगांव वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसका कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, उसकी जानिब से भी हम इनको पाठिंबा पूरा अपना डिक्लेयर कर रहे हैं। आगे भी इनको हमारा पूरा पाठिंबा रहेगा। ये जो आज कई मांगे इसमें की गई है, उसमें वक्फ के ताल्लुक से भी अभी भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आखिरी उम्मीद है संविधान को रक्षा करने की, आज वहाँ भी हमको मायूसी नज़र आ रही है। जिस तरीके से ये कल निकाल सामने आया तो समझ में नहीं आ रहा है। हुकूमत कह रही है कि हमको राहत मिली है, कुछ लोग हमारे भी कह रहे हैं, लीडर भी कह रहे हैं कि हमको जीत मिली है, पेड़े भी बट रहे हैं। लेकिन हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मुद्दे आए हैं, जिस तरह का डिसीजन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। थोड़ा कुछ रिलीफ 3-4 इश्यूज़ में उन्होंने दी है, बाकी के 44 अमेंडमेंट के ताल्लुक से उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जो आर्टिकल 14 और 29 है, जिसमें इक्वल बिफोर लॉ, समानता है इसके अंदर, बाबा साहब ने हर एक जात, धर्म, पंथ, इसको कोई जो है तो भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ। जो अमेंडमेंट हो रही है, जो कुछ भी निर्णय कोर्ट ने भी जो दिए हैं, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड को दिए हैं। बाकी के हमारे जो मंदिर एंडोमेंट एक्ट है, जो हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा प्रबंधक मंडल है, जो क्रिश्चियन धर्म का है, जो हमारे बौद्ध भाइयों का है, ये किसी के साथ में कोई बर्ताव नहीं, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 सेंट्रल काउंसिल के वक्फ के जो मेंबर रहेंगे, उसमें 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे और जो 11 मेंबर होते हैं स्टेट के, उसमें 3 रहेंगे। ये कौन सा प्रावधान है, मेरी समझ में नहीं आया। जब आर्टिकल 29 में साफ कह दिया गया है, हर धर्म वाले अपने अपने धर्म के वोट चलाएंगे, अपने अपने धर्म का जो है वो काम करेंगे, तो फिर ये 3 और 4 दे के फ़ायदा क्या है। दूसरी बात ये कि पूरी चीज़ें बाय अपॉइंटमेंट है। अब शासन जब अपॉइंट करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने तलवे चाटने वालों को अपॉइंट करेगा। डेमोक्रेसी में कोर्ट से उम्मीद थी कि वो ये कहते कि जमहूरियत और लोक स्वतंत्र अगर करना है तो बाय इलेक्शन इसके मेंबर आने चाहिए, वो नहीं आए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर के हर तरफ बेचैनी पड़ी है। वो भी एक आंदोलन चलने वाला है। आज क्योंकि आंदोलन के अंदर अलग अलग धर्मों के जो पीड़ित लोग हैं, उसके लिए जो आज मेश्राम साहब ने आवाज़ उठाई है, हम भी इनको पाठिंबा देने के लिए यहाँ पर हमारे साथियों के साथ आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेश्राम साहब की इस कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे। बिहारमध्ये बोधगया आहे आणि या बोधगयेमधले जे महाविहार आहे, हे महाविहार या देशातील ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे आणि नेहरू प्रधानमंत्री असताना 1949ला त्यांनी कायदा केला होता। तो कायदा रद्द करावा आणि ते ब्राह्मणांच्या ताब्यात जे बौद्धांचं श्रद्धास्थान आहे, ते श्रद्धास्थान भारतातील बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावं। दुसरी मागणी अशी आहे की चैत्यभूमीला जे बाबासाहेबांनी त्या ठिकाणी दीक्षा घेतली, त्या दीक्षाभूमी ही RSS
आणि ब्राह्मणांच्या लोकांनी त्याच्यावर कब्जा केलेला आहे. त्यांच्या बाजूला जे कृषी महाविद्यालय आहे ते कृषी महाविद्यालयाचं स्थलांतर हे दुसरीकडे करून त्या ठिकाणी 1000 बनते प्रशिक्षण घेतील आणि 1000 बनतेंची त्या ठिकाणी निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी 1000 लोकांचं प्रशस्त असं ग्रंथालय आणि त्या ठिकाणी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवासाची व्यवस्था झाली पाहिजे. अशा प्रकारच्या आमच्या बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या माध्यमातून या मागण्या आहे. भारत मुक्ती मोर्चाचं सुद्धा हे 4 टप्प्यात आंदोलन आहे. त्याच्यापैकी भारत मुक्ती मोर्चाची अशी मागणी आहे की या RSS BJPने या देशामध्ये धुमाकूळ घातलेला आहे. काँग्रेसने 2004 आणि 2009ला EMच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकल्या. ही केस सुब्रमण्यम स्वामी कोर्टात घेऊन गेले आणि त्यांची सेटलमेंट झाली आणि 2014 आणि 2019 EMच्या मार्फत BJP सत्तेवर आली. तर EMवर निवडणुका न घेता बॅलेट पेपर घेण्यात याव्या म्हणून आज देशभरामध्ये धरणे आंदोलन केलं जात आहे. दुसरी मागणी अशी आहे भारत मुक्ती मोर्चाच्या मार्फत की जे मुसलमानांवर मॉब लिंचिंग होते ती मॉब लिंचिंग वर पायबंद घालावा. त्यानंतर जे आदिवासी लोक आहेत या आदिवासी लोकांवर अत्याचार होतात ते अत्याचार थांबावे. जे धर्मांतरित आदिवासी आहे आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन आहे त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होऊन राहिले. तर या सर्व मागण्याच्या विरोधामध्ये हे धरणे आंदोलन आहे. जर या धरणे आंदोलनाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 25 सप्टेंबरला भारत मुक्ती मोर्चामार्फत जेल भरो आंदोलन आहे आणि 15 ऑक्टोबरला प्रत्येक जिल्ह्यावर भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यावर मोर्चे आयोजित करण्यात आलेले आहे. मुस्लिमांचं मॉब लिंचिंग बंद करा, बंद करा, बंद करा. मुस्लिमांचं मॉब लिंचिंग बंद करा, बंद करा. आदिवासींवरील अत्याचार बंद करा, बंद करा. ईव्हीएम हटव. ओबीसीची जातीय आधारित जनगणना झालीच पाहिजे. ओबीसीची जातीय आधारित जनगणना झालीच पाहिजे. आधी